इंडिया में हमने 25 सितंबर को नेशनल डॉटर्स डे सेलिब्रेट किया। डॉटर्स डे 1 या 2 दिन सेलिब्रेट करने से नहीं होने वाला है। हमें इंडिया को इतना सिक्योर बनाना है, यानी कि इतना सेफ बनाना है कि हर दिन डॉटर्स डे जैसा फील हो। मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स, जब हम इस बारे में बात करते हैं, आज भी इंडिया में इसे एज अ टैबू माना जाता है। जब भी हम कहते हैं कि शी इज ऑन पीरियड्स और इफ आई से that she has periods, then लोगों के दिमाग में सबसे पहले चीज ये आती है that stay away, यानी कि impure, dirty और unclean। पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एवरी फीमेल हैज टू गो थ्रू दिस एटलीस्ट फॉर हाफ ऑफ देयर लाइव्स। ये कोई बीमारी नहीं है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा पूरा स्पीशीज इस बात पे डिपेंड करता है ओनली इफ फीमेल्स हैव प्रॉपर पीरियड्स। कुछ सालों पहले एक रिसर्च कंडक्ट हुआ था, बनेगा स्वच्छ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, ओनली 36% ऑफ वुमेन इन इंडिया यूज सैनिटरी पैड्स, यानी कि 64% ऑफ वुमेन आर स्टिल नॉट यूजिंग सैनिटरी पैड्स इन इंडिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये भी सामने आया था कि व्हेन अ रिसर्च वाज कंडक्टेड अमंग 1 लाख फीमेल्स इन इंडिया जस्ट टू नो द रेशियो कि कितने लोगों को फर्स्ट टाइम पीरियड्स के बारे में मालूम पड़ा, दे केम टू नो दैट 50,000 यानी कि 50,000 फीमेल्स या गर्ल्स इस बात से अनअवेयर थे कि उन्हें पीरियड्स फर्स्ट टाइम हुआ है। उनके हिसाब से वो ये सोच रहे दैट दे वर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डिजीज। 80% ऑफ गर्ल्स मिस आउट स्कूल ड्यूरिंग पीरियड्स। स्कूल्स में प्रॉपर नॉलेज नहीं शेयर किया जा रहा है। जब ऐसे टॉपिक्स यूजुअली आते हैं टेक्स्ट बुक्स में, what they do is they skip the chapter and then they move on to the next session। ये टोटली गलत है। इसके अलावा कभी कभी गर्ल्स को एक सेपरेट रूम में लेके जाते हैं स्कूल्स में और वहां पे उन्हें ये इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। रूरल एरियाज में औरतें आज भी सॉइल, डस्ट, रैग्स, एशेस ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं अपने पीरियड्स के टाइम पे, विच इज टोटली अनहाइजीनिक। इसके वजह से औरतों को बहुत सारी बीमारियां हो रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, सर्विकल कैंसर। ये सब की वजह से औरतों ने अपनी जान गंवा दी है। पीरियड्स के टाइम पे औरतों को आज भी कई सोशल नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत जगहों पे आज भी उन्हें टेंपल्स में जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ उतना ही नहीं, नो ईटिंग ऑफ पिकल्स, अलग रूम में रहना, सेपरेटली अपना खाना बनाना और 1 हफ्ते तक कंप्लीटली आउट ऑफ टच, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ फैमिली रहना। प्रॉब्लम्स हम लोग ने बखूबी डिस्कस कर लिए। प्रॉब्लम्स जो हम जानते हैं हमने आपको बताए। कुछ अभी सॉल्यूशंस के बारे में भी देखते हैं विच कैन हेल्प इट आउट। यानी कि स्कूल्स में प्रॉपर एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी इसके बारे में मालूम पड़ना उतना ही जरूरी है। बिकॉज आज जो ब्लेम करने वाले हैं लड़कियों को, वो लड़के हैं। तो जितना ईजी है इस बारे में जानना, उतना ईजी होगा ब्लेम नहीं करना। स्कूल्स के अलावा घर पे भी पीरियड्स के टाइम पे प्रॉपर हाइजीन सिखाना बहुत जरूरी है। पीरियड्स के टाइम पे जो पैड्स यूज किए जाते हैं इंडिया में, उसके ऊपर आज भी जीएसटी लगाया जा रहा है। जो चीज आपकी जान बचाती है वैसे चीजों पे जीएसटी लगाना, I don't think so it's fair. Instead of using sanitary napkins जिसमें प्लास्टिक होता है, females can use menstrual cups, eco-friendly sanitary pads और tampons। कॉटन पैड्स यूज करना भी इज बेटर देन प्लास्टिक पैड्स। रूरल एरियाज में गवर्नमेंट सैनिटरी प्रोडक्शंस ओपन करके फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। उसके अलावा दे कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ फीमेल हाइजीन ड्यूरिंग पीरियड्स। कोविड की वजह से जब इंडिया में लॉकडाउन इंपोज हो गया था, बहुत सारे रूरल एरियाज में सैनिटरी पैड्स मिलना मुश्किल हो गया था। बच्चों को, यानी कि गर्ल्स इन स्कूल, जिन्हें सैनिटरी पैड्स फॉर फ्री मिलता था स्कूल से, वो भी मिलना बंद हो गया था। जब एनजीओस को ये बारे में मालूम पड़ना स्टार्ट हुआ, दे वेंट डोर टू डोर एंड दे हैव गिवन सैनिटरी पैड्स इन रूरल एरियाज। सिर्फ रूरल एरियाज की हम बात क्यों करें, अर्बन एरियाज में भी ये सब मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। रूरल एरियाज में फीमेल्स वेंट बैक टू देयर ओल्ड वेज ऑफ यूजिंग रैग्स। इंडिया में कुछ साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी कॉल्ड पैडमैन। This movie was based on the life of Arunachalam Muruganantham. Now he is also known as the menstrual man of India. उनको ये नाम इसलिए पड़ा because he invented a low cost pad making machine, जिसके वजह से बहुत सारे इंडियन औरतों को हेल्प हुआ। He comes under the top most 100 influential people in the world. इंडिया में सिर्फ अरुणाचलम मुरुगनंतम को ही क्यों the menstrual man of India कहा जा रहा है? Why can't all men in India be called the menstrual men in India? हम हर एक के घरों में औरतें हैं। It's time they deserve all the love, respect and care. It's time कि इंडिया अब आगे बढ़े एंड फाइनली इस डॉटर्स डे पे कुछ अच्छा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।